हेलो फ्रेंड्स, अंत्योदय क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के अंदर उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कुछ छोटी प्रॉपर्टीज़ और हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है द रोल ऑफ जीरो। तो चलिए शुरू करते हैं। द रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल होता है किसी भी नंबर उसके अंदर, तो देखते हैं। जैसे कोई नंबर अपन ने लिया, सपोज 2 के अंदर अपन ने ऐड कर दिया 0। 2 + 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अब इस नंबर को रिवर्स भी कर देते हैं, 0 + 2 करते हैं तो ये ले लिया। 0 इज़ अ होल नंबर। अगर अपन किसी भी होल नंबर में 0 प्लस करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? होल नंबर ही आ रहा है। इसी तरीके से कोई भी इंटीजर ले लो, उसके अंदर अगर आप 0 प्लस करते हो तो आंसर फिर से क्या आता है? इंटीजर ही आता है। चाहे आप रेशनल नंबर ले लो तो भी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कोई भी नंबर, सपोज a + 0 करो या 0 + a, आंसर सेम ही आएगा। तो इसी को हम जीरो इज द कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ फॉर द एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर। इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं फॉर इंटीजर्स के लिए भी। तो इसमें बस ये छोटी सी थी। अगर ये अपने MCQs क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी कौन सी है, तो आपको बोल सकते हो कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ज़्यादा इसका कोई यूज़ है नहीं, छोटी सी प्रॉपर्टी MCQs के हिसाब से काम की थी ये। अगला अपन देखते हैं द रोल ऑफ वन का क्या रोल होता है? सेम जैसे 0 का था वैसा ही कुछ केस इसका है। तो हम देखते हैं कि कोई भी नंबर है, जैसे 5 × 1 करते हैं तो आंसर आता है 5, या फिर हम 1 × 5 करते हैं, मतलब किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर फिर से आ जाता है। चाहे आप इसके अंदर कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, 2/7 × 1 करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? -2/7 आएगा। और अगर आप 1 × -2/7 करेंगे तो भी आंसर -2/7 ही आएगा। तो इससे हमको क्या पता लगता है? व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी रेशनल नंबर विथ 1, अगर आप कोई भी मल्टीप्लाई किसी भी रेशनल नंबर से 1 से मल्टीप्लाई कर देते हो, आपको वापस सेम रेशनल नंबर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि a × 1 = 1 × a। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रेशनल नंबर। तो ऐसी प्रॉपर्टी को अपन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको अपन एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ऊपर वाले जो भी मैंने रोल ऑफ जीरो पढ़ाया था, ये नाम जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जो आपसे एग्जाम में MCQs में पूछे जाएंगे वो नेम्स के थ्रू ही पूछे जाते हैं। तो बच्चे ये तो आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन ये नाम भूल जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। वो इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने। अगली प्रॉपर्टी है अपनी नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का नेगेटिव। जैसे आप पढ़ते हैं कि वाइल यू स्टडिंग यू हैव कम अक्रॉस द नेगेटिव ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के नेगेटिव्स आते हैं। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज़ द नेगेटिव ऑफ 1, व्हाट इज़ द नेगेटिव ऑफ 1, मतलब एक का नेगेटिव क्या होगा? ऑब्वियसली इट इज़ -1। 1 का नेगेटिव उल्टा क्या होगा? -1 होगा। बिकॉज अगर हम किसी भी दो नंबर्स का अगर नेगेटिव करते हैं तो हमेशा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, 1 का नेगेटिव क्या होगा? 1 का नेगेटिव 1 + माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। कोई भी दो नंबर्स को अगर करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? 0। तो वही होता है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसका रिवर्स -1 का नेगेटिव क्या होगा, तो आप कहोगे 1।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तो एक एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं। जैसे 2 है, 2 प्लस 2 का नेगेटिव क्या होगा, -2 होगा, और -2 का नेगेटिव या बोलेंगे आप -2 का क्या होगा एडिटिव इनवर्स, तो इसको बोल देंगे 2। ये दोनों करेंगे तो आंसर क्या आएंगे, दोनों को सॉल्व करने पे 0। तो हम कह सकते हैं कि 2 इज द, जो ये 2 होगा, 2 इज द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 2 का नेगेटिव क्या होगा, तो आप बोल देंगे माइनस। नेगेटिव की जगह आप एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं। दोनों नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स एक ही है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। अब उल्टा किसका, एडिटिव का, ऐड का उल्टा क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। दोनों वर्ड सेम है। तो एग्जाम में अधिकतर एडिटिव वर्ड देंगे, एडिटिव इनवर्स देंगे। बच्चे सोचते हैं एडिशन का मतलब तो प्लस हो गया, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स एक ही है। इसी तरीके से कोई भी जो नंबर्स इन जनरल मान लो, ए का नेगेटिव एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a, और -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +a। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे ही अगर ये तो नॉर्मल अपने इंटीजर्स वगैरह के अंदर चल रहा था, अगर इसी तरीके से आपका कोई रेशनल नंबर होता, तो रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होते हैं, P/Q के रूप में होते हैं। तो हम जैसे लिख देते, कोई भी दो नंबर है, A/B है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -A/B। और अगर मैं लिखूं -A/B का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, A/B, तो इन दोनों को सॉल्व करने का आंसर क्या आएगा, 0। इससे हम कह सकते हैं, वी से दैट -A/B, जो -A/B है, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ A/B। -A/B का उल्टा क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर लिख दूं A/B इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -A/B। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, किसी भी नंबर का रिवर्स, उल्टा, रेसिप्रोकल। जैसे अगर रेसिप्रोकल में क्या होता है, जैसे सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा। अगर किसी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना, मान लो नंबर है 8/21, इसको मल्टीप्लाई किस नंबर से करें कि आपका जो आंसर है वो कितना आ जाए, प्रोडक्ट कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो प्रोडक्ट 1, इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेगी कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करेंगे, 8/21 है तो इसका उल्टा कर दो, तो 21/8, मतलब 21 ऊपर ले लो और 8 नीचे, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया। इसी को रेसिप्रोकल बोलते हैं, उल्टा कर देना। अब 8 से 8 कट गया, 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, 1। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई भी दो नंबर है A/B, उसका रेसिप्रोकल अपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, B/A। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इसको अपन रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, और एक और इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं और रेसिप्रोकल भी कहते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी के बारे में देखते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों की देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये क्या होता है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। तो सपोज मान लो 3 कोई रेशनल नंबर है, फॉर ऑल रेशनल नंबर, मान लो कोई भी 3 नंबर ले लिए, ए बी सी कोई भी 3 रेशनल नंबर है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? जैसे मैंने ए लिया, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, मतलब उसने क्या नाम था? मल्टीप्लिकेशन ओवर, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी पहले अपन एडिशन का ले रहे हैं, तो 3 नंबर है तो ए को उससे मल्टीप्लाई करा, बी और सी को प्लस कर दिया। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो प्लस फिर ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए प्लस बी प्लस ए सी, ये हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो ए की वैल्यू अपन ले लेते हैं 2, बी की वैल्यू ले लेते हैं, ये दोनों इक्वल्स होंगे, बी की वैल्यू ले लेते हैं 3 और सी की वैल्यू ले लेते हैं 4। तो अब मैं इसको पहले इसके इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सॉल्व करता हूँ। तो ए की जगह मैंने रख दिया 2 और बी की जगह 3 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करूँगा, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 कितना हो गया अपना? 7। तो ये आ गया अपना 7 2 जा 14। अब ये तो इस तरीके से सॉल्व किया मैंने। अब इसको अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर की तरफ, तो अपना क्या आया था? ए इंटू बी। ए मेरा कितना था? 2, बी कितना था? 3, 2 इंटू 3 प्लस ए कितना था यहाँ पे? 2 और सी कितना था? 4। 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8। 8 और 6 को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 14। मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई, तो इसको ही क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहते हैं। अब सेम केस इसके अंदर अपन कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन वाला, तो इसको मैं सिर्फ फॉर्मूला के रूप में बता देता हूँ। सपोज कोई भी 3 नंबर है, इसमें अपन ने यहाँ पे प्लस किया था, इसकी जगह यहाँ माइनस कर लेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अब जो एक्सरसाइज, इसके बाद में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज इसमें प्रॉपर्टी सारी फिनिश हो गई है, तो आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें ताकि आपको एक्सरसाइज समझने के अंदर आसानी होगी, ताकि हम उस हर कंसेप्ट को समझ सकें। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप इन सब की थोड़ी डीप स्टडी कर लें, क्योंकि जो जनरली MCQs क्वेश्चंस होते हैं, जो बीच बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो उसके लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ हेल्पफुल रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, तो उसको देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।